रात इसी होटल में बीता। 23 मई 2022 वादे के अनुसार पंच केदार यात्रा के क्रम में चौथे केदार रुद्रनाथ जी की यात्रा में सग्गर से आपका स्वागत करता हूं। इस जगह से पैदल मार्ग प्रवेश द्वार 1 किलोमीटर आगे है, पर पारंपरिक नहीं। आज हम एक अनकन्वेंशनल नए रास्ते रुद्रनाथ को चलेंगे। ये गांव सग्गर है, पर हमने सग्गर से पहले देखी एक पुलिया है, ठीक उसके पास से एक रास्ता ऊपर को चली आती है। ये रास्ता 3 किलोमीटर हमें कम कर देगा। इस मैप एनिमेशन पर यथासंभव डिटेलिंग की कोशिश की है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे कोऑर्डिनेट्स गूगल पैरामीटर्स से ली गई है। येलो अनकन्वेंशनल और ग्रीन कन्वेंशनल ट्रेल्स हैं। स्टार्स स्टे पॉइंट्स शो करता है। वीडियो क्रेडिट पे आइटनरी डिटेल की हुई है, आप चेक कर सकते हैं। ये रुद्रनाथ को तो यही रास्ता जाएगी ना? क्यों? इन्होंने तो इधर से जाने को मना ही कर दिया, फिर बहुत मुश्किल से खोज पाया ये लीड जो रुद्रनाथ को जाता है। रास्ते में इस तरह के डायरेक्शन एरोज बने हुए हैं। कल चोपता से गाड़ी मिलने में थोड़ी परेशानी हुई, पर रात गीजर में स्नान करने के बाद नींद अच्छी हुई और अभी सुबह फ्रेश और फुल्ली चार्ज्ड है। अब ये निशान गाछ पर, और शायद आप सुन पाए पंछियों की चहचहाट। तो वहां से क्या लाती है फिर? घास मवेशियों के लिए। अच्छा, रोज जाना पड़ता है। नीचे गांव के लिए पानी का टैंक, यहीं से नीचे को सप्लाई जाती है पानी की। हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं रुद्रनाथ की तरफ। ये देखिए खड़ी चढ़ाई, इतनी दूरी में कितनी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी दूर में एरो बने हुए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप रास्ते नहीं भटकेंगे। कष्ट का तो कष्ट पर छोड़ दीजिए, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है इन जंगलों से होकर चलते हुए। आपको ऐसे नेचरस्केप भी मिलने वाले हैं। मौसम एकदम नमी भरा, हर तरफ हरियाली हरियाली। अभी और चलना है, पर थोड़ा सा खुला माहौल। तो अब यहां से पता नहीं चल रहा है किधर को जाएं। एक रास्ता इधर से भी आई हुई है, और देखते हैं। हाँ, मिल गए फिर एरो। ये एरो और ये चढ़ाई का बनाया रास्ता। तनी आवाज साफ आ रही हो या ना, पर पंछियां हमें रास्ते भर स्वागत करती हैं। इतने देर बाद सर पे खुला आसमां और नीचे जंगल। मेरे ख्याल से ये पौधे लिली के होने चाहिए। थोड़ी देर के लिए घबरा गया था कि रास्ते किधर है, पर अब मिल गया ये एरो निशान। ये 2 पत्थरें शायद अपने जगह से हट चुके हैं और इनके निशान उल्टे दिखा रहे हैं, तो इसमें आप गलत दिशा ना ले लें। ये रहे तीर के निशान, तो हमें आगे बढ़ते रहना है। और ये रही हमारी पगडंडी। निशान फिर से बता रहे हैं हम सही रास्ते पर हैं। पंछियों की आवाज, और ये रही हमारी पगडंडी। वो नीचे से आती हमारी पगडंडी। बहुत देर से मुझे एरोज नजर नहीं आ रहे थे, अब मिली है तो जान में जान आई। 15 केजी का लोड लिए करीब 2 घंटे से इस जंगल में इन खड़ी पगडंडियों पर चल रहे हैं, तो अब लेते हैं एक ब्रेक, बैठकर आनंद लेते हैं इस शांत प्राकृतिक परिवेश का, फिर बढ़ते हैं आगे। अपनी बात करूं तो घंटों इस माहौल में रहने पर भी बोर होना मुश्किल है। हल्की बारिश में भीगे जंगल से सौंधी गंध, पक्षियों की चहचहाट, कभी पगडंडी से भटक जाना, एक अजीब सी फीलिंग। कोई दूसरा नहीं जिसे पूछ सके हम सही रास्ते पर तो हैं। मैं आपको बोला नहीं, बहुत देर से कोई रास्ते के निशान नहीं मिल रहे थे। अभी बहुत देर बाद निशान के भी एक छोटे से निशान मिले हैं, और अब आगे कुछ दिखाई भी पड़ रहा है। चलते हैं, देखते हैं क्या है आगे। ये एक रहने का जगह, पर कोई हो तो पूछे ना कि कैसे जाना है। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। चिप्स का पैकेट पर्यावरण के लिए खराब जरूर है, पर आज हमारे लिए मददगार हुआ। हमें रास्ता नहीं मिल रहा है, यानी कि इस रास्ते से लोग जाना आना करते हैं। अब किधर चलें? लगता है यही होनी चाहिए रास्ता। लगता है हम भटके नहीं, कुछ दिख रहा है।
हाँ, एक चाल सी है। कैलाश एडवेंचर बेस कैंप ऑन द वे टू श्री रुद्रनाथ टेम्पल। यहाँ रहने के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, टेंट वगैरह लगे हुए हैं और विश्राम के सारे साधन है। आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं यहाँ। और ये जगह का नाम क्या है? कैलूडी। कैलूडी जी। इस जगह का नाम। फिर से वही रास्ते। मेरी पहाड़ी दोस्त ने मुझे एक मदद की है थोड़ी दूर आगे चलने की। हम उनके साथ ही निकल रहे हैं, रास्ते में मिले और इनकी मदद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं, वरना पता नहीं रास्ता शायद खो जाता है। साहब ने नीचे कैंप से हमें अब यहाँ तक छोड़ दिया है और आगे का रास्ता सीधा है। कौन सी चढ़ाई हमने चढ़ी, अभी भी रास्तों का पता नहीं। चोटियां जो नीचे से दिख रही थी, टेंट हाउसेस जिसे क्रॉस करके हमने आया, यही पगडंडी, भरोसे रुद्रनाथ जी, जय रुद्रनाथ जी की। ये भाई साहब मुझे मिल गए तो लगे देवदूत जैसे। पता नहीं अभी मिले तो ही हम, नहीं तो तकरीबन भटक चुके थे हम। अभी मौली खड़क 3 किलोमीटर। सारी बातें बताता हूँ। दरअसल हमें आगे बढ़ने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। ऊपर से बारिश हमारी हिम्मत पर पानी फिर रहा था। वापस होने का भी रास्ता हम खोज नहीं पाते। जब हिम्मत अंतिम छोर पर, तो मुझे दूर एक लाल जैकेट दिखाई दिया और मैंने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। इन्होंने हमारे लिए रुका। आभारी रहूंगा सारी जिंदगी। मेरी माने तो बगैर गाइड इस रास्ते अप्रोच ना करें। रास्ते आने का निर्णय हमने लिया गूगल अर्थ और गांव वालों से बात कर। What God does for the good। शायद अब ये रास्ता खत्म होने वाला है, चलते हैं। फिलहाल हम मौली खड़क पे इस टेंट हाउस के अंदर पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर हम मौली खड़क पहुंचे। यहाँ हम रुद्रनाथ के कन्वेंशनल ट्रैक पर जुड़ चुके थे। पहले खाना खाया, फिर थोड़ी देर विश्राम और अब मौसम साफ होने पर फिर से चल पड़े हैं। अब हल्का भी महसूस हो रहा है और सब कुछ अच्छा लग रहा है। उस दिशा को भी देख रहे हैं जहां से होकर हम ऊपर आए। बादल के नीचे वही पहाड़े हैं जहां से आते हुए थोड़ी देर पहले हम रास्ता भटक चुके थे और घबरा भी गए थे। नमस्कार, आप सब कोई मोटो के साथ इस रुद्रनाथ की यात्रा पर थे जी। क्या था आपका ये मोटो? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो सबको ये संदेश देना चाहूंगा कि जितना हो सके उतना पहाड़ों से उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके लाओ। एकदम सही बात। उसे और नीचे आके मैं भी यही कहता हूँ सबसे कि पहाड़ को स्वच्छ रखें, साफ रखें। रुद्रनाथ अतिथिशाला को छोड़कर इस समय सारे टेंट हाउसेस का रेट है 300 से 350 रुपए, इंक्लूडिंग रात का खाना। कंफर्ट्स जो भी हो, एम्बियंस दुरुस्त है। ल्यूटी बुग्याल के ऊपर से देखते ये नजारे। कितनी दूर होगी? ज्यादा से ज्यादा आधा किलोमीटर। वो जो बुग्याल दिख रही है वो कौन सी है? ये है एक्चुअली मवेशियां चरता ये बुग्याल उर्गम से पनार आने वाले रास्ते से लगी है और इसका नाम है ढडवार बुग्याल। क्या कितने लोग हो जाते हैं सर? 35-40। 35-40 हो जाते हैं। पता चल रहा हो हम हैं कहाँ। ये देखिए के उस पार पनार बुग्याल और नीचे रुद्रनाथ मंदिर से पहले इस मार्ग का अंतिम टेंट हाउस। अगर यहां जगह मिल जाता है तो ठीक है, वरना वापस नीचे वाले टेंट हाउस में जाना पड़ेगा। नाथ जी की कृपा से जगह मिल गई। हम भी बगैर समय गंवाए सामान टेंट में छोड़कर ऊपर बुग्याल आ चुके हैं। मौसम साफ होने से नंदा देवी, हाथी पर्वत से लेकर केदारनाथ तक के सारे पर्वत पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक साइलेंस तो बनता है। कल अर्ली मॉर्निंग हमें रुद्रनाथ जी के लिए निकलना है, तो अभी टेंट वापस होकर पहले एक रिफ्रेशमेंट, फिर दूसरे यात्रियों से गप्पे, फिर खाना खाकर गुड नाइट और शुभ रात्रि। 24 मई 2022 शुभ प्रभात। हम रुद्रनाथ जी के लिए निकल पड़े हैं। एक बात कहता चलूं, चूंकि उर्गम की तरफ से भी यहाँ टूरिस्ट बुकिंग कर आते हैं और इसके बाद रुद्रनाथ से पहले कोई रुकने का जगह नहीं, तो इस संबंध में एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। इस छोटे से पास से हमें अब पहाड़ की उस पार उल्टी तरफ हवाएं एकदम बंद हो चुकी हैं। अभी बची ये चढ़ाई, इससे भी पार निकलना है।
छोटे छोटे ओले पड़ने शुरू हो गए रुद्रनाथ की ओर। इस जगह का नाम पित्रधार है। दरअसल ये एक रिच क्रॉसिंग पॉइंट है और 3781 मीटर पर इस ट्रेल का सबसे ऊंचा स्थान। इसके बाद हमें नीचे उतरना होगा। मौसम साफ रहने पर यहाँ से एक बहुत अच्छा व्यू बनता है, जो हमारे भाग्य में नहीं है। हमें तो अभी इस बर्फबारी में सिर्फ भागते रहना है। ज्यादा ऑल्टीट्यूड होने के कारण पौधे बुश का आकार ले चुका है। वैसे भी सर्दियों में ये बर्फ के नीचे होते हैं। बर्फ की बात करें तो ये बढ़ती जा रही है। वैसे भी हमें पहुंचने के बाद सिर्फ रुद्रनाथ जी को हाजिरी लगाकर खाना खाना है, फिर रेस्ट, शाम को संध्या आरती और फिर शुभ रात्रि। बर्फबारी के बीच चलता हुआ इतने दिनों बाद ये खुला मैदान। यह बड़ा खुला जगह पंचगंगा का क्षेत्र है। यहाँ 5 जलधाराएं हैं और यहीं से निकलता है मंडल जाने के लिए न्योला पास का रास्ता। वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। इतने दिनों बाद पहली बार कोई पानी के स्रोत मिले हमें। पहाड़ी के ढाल पर खुले घास के मैदान से होकर बना पगडंडी से आगे बढ़ते रहना है। सर पर बर्फ की बारिश, बाबा का आशीर्वाद। जय बाबा रुद्रनाथ जी। रुद्रनाथ में रहने के लिए मंदिर का अपना अतिथिशाला है, जहां कंबल के लिए सिर्फ 50 रुपए देने पड़ेंगे। बाकी रही भोजन तो दाल भात की व्यवस्था हो ही जाएगी। नीचे के आवासों में थोड़ी बहुत शौचालय की भी व्यवस्था है। ये न्योला पास का रास्ता है, जिसे पार करते हुए हम अनुसुआ देवी होकर मंडल तक जाते हैं। जय बाबा रुद्रनाथ। वो दिख रहा है रुद्रनाथ जी की अपनी बस्ती और ऊपर महादेव का देश हिमालय। आपसे झुक जाती है मस्तक नमन को। बाबा रुद्रनाथ जी की जय। दिन को भीग चुके थे तो ठंडे रात में भोजन के बाद सीधे कंबल में। कल प्रातः करेंगे बाबा के दर्शन और वापस सगर। तब तक शुभ रात्रि, गुड नाइट। सुप्रभात। 25 मई 2022 सुबह उठकर हम तैयार हो चुके हैं। मौसम भी साफ है, पर रात काफी सर्द था। कल के बर्फबारी का चिन्ह चारों तरफ मौजूद है। क्योंकि आज सगर पहुंचना है तो हम जल्द से जल्द वापसी के लिए रवाना होंगे। तो चलिए पहले चलते हैं रुद्रनाथ जी के दर्शन। ये रहा मंदिर का द्वार। यहाँ से सीधे चलेंगे मंदिर को। क्योंकि गर्भगृह की तस्वीर नहीं ली जाती तो हम कैमरा बाहर तक ही रखेंगे। शिव के पुनः प्रकट के क्रम में यहाँ महादेव का रुद्र मुख प्रकट हुआ और वे इसी रूप में यहाँ पूजे जाते हैं। पांडवों द्वारा स्थापित यह मंदिर आज भी एक पुण्य तीर्थ है। हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाथ जी के मंदिर पर। भोलेनाथ महादेव हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जय बाबा रुद्रनाथ, जय भोले। विदा रुद्रनाथ जी। मन तो कहता है थोड़ी देर और, मन तो कहता है फिर आने का, पर ये तो बाबा ही जाने बुलावा कब भेजेंगे। जय बाबा रुद्रनाथ जी। हालांकि रुद्रनाथ जी की यात्रा तो यही कंप्लीट होती है, पर आप हमारे साथ बने रहिए। क्योंकि मौली खड़क तक हम नए रास्ते से होकर आए थे, तो वापसी में हम मौली खड़क के बाद पारंपरिक मार्ग से वापस होंगे और आपको देंगे इस रास्ते की भी सारी जानकारियां। यह है मौली खड़क। आते हुए हम इधर से आए, पर अभी हम सीधे रास्ते चलेंगे। यह है पारंपरिक रास्ता, चौड़ा और बना हुआ। इस रास्ते एक सुविधा और भी है। यहाँ बीच बीच में आपको टेंट हाउसेस मिलेंगे, जहां रहने और खाने का सुविधा होगा। इस जगह का नाम कलचात बुग्याल है। यहाँ भी एक रहने का और खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है। गिमगिना पानी। ये दूसरा टेंट। जंगल इधर भी मिलने वाला है, पर रास्ता खोने का डर नहीं। एक अद्भुत माहौल और इस अद्भुत एम्बियंस में एक और सितारा, एक और आश्रय, पुंग बुग्याल। ये देवेंद्र भाई है। पुंग बुग्याल में इनका टेंट है और यहाँ सारा क्या क्या इंतजाम है ये देवेंद्र भाई बोलेंगे। कितने आदमी की रहने की जगह है? यहाँ जो है 15-20 आदमी रह सकते हैं और आपके लिए पूरी व्यवस्था और खाने, नाश्ता, पानी, चाय सब चीज हो जाएगा। खाली यही नहीं, दिल के भी बड़े बड़े आदमी। पुंग बुग्याल की एक और खासियत ये है
यहाँ से आपको पूरा रास्ता देखिए, वो पनार बुग्याल है और पनार बुग्याल से हम ऐसे ऐसे होते हुए आए हैं, तो पनार तक रास्ता एकदम साफ दिखती है। पनार के बाद हम फिर इस रीच के उस पार जाते हैं। पुंग से हम निकल चुके हैं। जंगल खत्म होते ही गांव के भीतर से रास्ता है। पुंग और सग्गर के बीच एक और स्टे पॉइंट है, चंद्रकोटी। अप डाउन यात्रा के लिए 5,000 रुपए में घोड़े खच्चर भी मिल जाते हैं। इस रास्ते पीने का पानी साथ रखें, अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है। रुद्रनाथ जी की यात्रा 3 जगहों से की जा सकती है, उर्गम, मंडल और ये तीसरा 18 किलोमीटर का सबसे कन्वीनियंट ट्रेक सग्गर से। सग्गर के इसी जगह से शुरू की जाती है रुद्रनाथ जी की यात्रा और हम भी अपने यात्रा के अंतिम बिंदु पर पहुंच चुके हैं। मिलते हैं कल प्रातः 5वें केदार श्री कल्पेश्वर महादेव की यात्रा पर। तब तक के लिए अलविदा। जय भोले।